नमस्कार, वक्त हो गया है उत्तराखंड की खबरों का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया और शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज रुद्रप्रयाग के दौरे पर रहे। यहां कई कार्यक्रमों में उन्होंने हिस्सा लिया। रुद्रप्रयाग में गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व सैनिकों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पूर्व सैनिकों से संवाद भी किया। उन्होंने कहा कि अटल जी ने उत्तराखंड का निर्माण किया और आज उसे मोदी जी संवार रहे हैं। उन्होंने इस दौरान रामपुर तिराहे की घटना का भी जिक्र किया और कहा कि इस घटना को आज भी लोग भूल नहीं सके। मैंने कहा था सालों तक उत्तराखंड वासियों ने उत्तराखंड की रचना के लिए संघर्ष किया, कांग्रेस पार्टी के दमन को सहा। आज भी कौन भुला सकता है रामपुर तिराहे की घटना को, जो हमारे उत्तराखंड के नौजवान अपने अधिकार के लिए लड़ते लड़ते शहीद हुए। और जब वो संघर्ष को कांग्रेस दमन के माध्यम से दबाने का काम करती थी, अटल जी की सरकार आई, तब अटल जी ने उत्तराखंड की रचना। गृहमंत्री अमित शाह महिला स्वयं सहायता समूह और एससी समाज के लोगों से भी मिले और कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में न सिर्फ अच्छी सरकार दी गई, साथ ही उन्होंने जन जागृति भी फैलाई और कांग्रेस ने सिर्फ देश और प्रदेश को लूटने का काम किया। बच्चियों को जन्म लेने से पहले ही मार दिया जाता था। मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया और आज जन्म का दर बच्चों जितना ही बच्चियों का भी हो गया। कुप्रथाओं के कारण बच्चे को कोख में ही मार देते थे। इससे ज्यादा जघन्य बात क्या हो सकती है। मोदी जी ने सरकार चलाने के साथ साथ जन जागृति भी चलाई, लोगों को जोड़ा, माताओं को जोड़ा, भाइयों को जोड़ा और समाज के अंदर परिवर्तन आने लगा है। वहीं से पहले गृहमंत्री अमित शाह ने रुद्रप्रयाग के बाजार में डोर टू डोर प्रचार किया। इस दौरान मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर लोग खासे उत्साहित दिखे। अमित शाह ने लोगों को पर्चे भी बांटे। वहीं रुद्रप्रयाग पहुंचते ही अमित शाह ने सबसे पहले भगवान रुद्रनाथ के मंदिर में पूजा अर्चना की। रुद्रप्रयाग में डोर टू डोर कैंपेन के दौरान हमारे सहयोगी सुनील नप्रभात भी वहां मौजूद रहे और उन्होंने मौके का जायजा लिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने रुद्रप्रयाग दौरे के दौरान डोर टू डोर कैंपेन किया। आप सीधे तौर पर विजुअल्स में देख सकते हैं कि अमित शाह ने एक एक व्यापारी से रुद्रप्रयाग मार्केट में मुलाकात की। उन्हें हैंडआउट जो बिल थे वो भी हैंडआउट पर्चे लोगों को वितरित किए, जो राज्य और केंद्र सरकार की उपलब्धियां जिसमें थी इन विकास का आधार मोदी धामी सरकार नाम से पंपलेट बीजेपी ने पब्लिश किए हैं, जिनमें साफ तौर पर केंद्र की उपलब्धियों को दर्शाया गया है। साथ ही साथ कहा गया है कि मोदी जी का विश्वास लेकर चलती है भाजपा, किया है करती है करेगी सिर्फ भाजपा। इस पूरे पंपलेट में राज्य और केंद्र सरकार की उपलब्धियों को दिखाया गया है। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18 रुद्रप्रयाग। एक तरफ गृहमंत्री अमित शाह खुद मैदान में हैं तो दूसरी तरफ सीएम पुष्कर धामी जो हैं वो लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। आज अपने विधानसभा खटीमा से लगे नानकमत्ता वो पहुंचे। पहले सीएम धामी ने गुरुद्वारे में मत्था टेका, उसके बाद नानकमत्ता विधायक और बीजेपी प्रत्याशी प्रेम राणा के लिए झनकट और नानकमत्ता में 2 जनसभा में वो शामिल हुए। नानकमत्ता को पर्यटन का हब बनाने के साथ सीएम धामी ने बीजेपी प्रत्याशी राणा की जीत का दावा भी किया। नहीं, हमने हर क्षेत्र में काम किया है और हमारी सरकार लगातार सभी नानकमत्ता क्षेत्र के विकास के प्रति पूरी तरह से संवेदनशील है। इस क्षेत्र को भी जो है पर्यटन के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्र में, किसानों के क्षेत्र में हमने बहुत सारे काम इस क्षेत्र में किए हैं। मैं निश्चित रूप से इस क्षेत्र से बड़ी भारी बहुमत से इस बार यहाँ से हमारी पार्टी जीतेगी, डॉक्टर प्रेम सिंह राणा जीतेंगे। पूर्व सीएम हरीश रावत ने लालकुआ सीट पर नामांकन कराया है और बड़ी बात यह भी है कि कांग्रेस नेता संध्या डालाकोटी ने भी बतौर निर्दलीय उम्मीदवार लालकुआ से नामांकन किया है। हरीश रावत कल से ही संध्या डालाकोट को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन डालाकोटी मानने को तैयार नहीं है।
आज निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन कराया है। कांग्रेस ने पहले लालकुआं में संध्या को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन बाद में संध्या का टिकट काटकर हरीश रावत को रामनगर से लालकुआं शिफ्ट किया गया, जिसके बाद से ही संध्या नाराज है। नैनीताल जिले की लालकुआं सीट पूर्व सीएम हरीश रावत के मैदान में उतरने से अचानक वीवीआईपी सीट बन गई है। अब नामांकन के बाद हरीश रावत ने यहां से जीत का दावा किया है। कांग्रेस कैंपेन कमेटी के चेयरमैन और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत आखिरकार भगवान का आशीर्वाद लेकर लालकुआं से चुनावी मैदान में उतर गए। नामांकन के अंतिम दिन हरीश रावत नामांकन करने पहुंचे और खुद को लालकुआं का लाल करार दे दिया और उन कामों की फेहरिस्त मीडिया के सामने रख दी जो उन्होंने लालकुआं के लिए अकेले किए हैं। लालकुआं से मेरा बड़ा पुराना संबंध है। जब बिंदु खत्ता पर संकट आया था, जब पुलिस और फॉरेस्ट इनको बेदखल करना चाहते थे, उस समय मैंने राज्य सरकार की कैबिनेट में घुस करके विश्वनाथ प्रताप सिंह जी से एक आदेश करवाया था कि यथास्थिति रखी जाए, यथास्थिति रखी जाए। और मुझे ये कहते हुए खुशी है कि वो यथास्थिति आज भी बनी हुई है। दूसरी तरफ बीजेपी प्रत्याशी मोहन बिष्ट हरीश रावत को बाहरी कैंडिडेट बताकर खेलने की कोशिश करते दिखे। यही नहीं, मोहन बिष्ट ने हरीश रावत को शेर करार दिया और कहा कि उनके पास शेर को हराकर बब्बर शेर बनने का मौका है। कई दफे ऐसा होता है कि बड़े चेहरे और छोटे छोटे चेहरों की टक्कर होती है और छोटे चेहरे चूंकि वो स्थानीय मुद्दों को जानते हैं, स्थानीय लोगों को जानते हैं, स्थानीय लोगों के साथ रहते हैं, उनके सुख दुख में शरीक रहते हैं, तो इसलिए वो लोग जीत जाते हैं। लालकुआं में हरीश रावत को सिर्फ बीजेपी से चुनौती नहीं मिल रही, बल्कि कांग्रेस के भीतर भी उनकी चुनौती कम नहीं है। हरीश रावत को ये चुनौती दे रही हैं संध्या डालाकोटी, जो अपना घोषित टिकट कटने से नाराज हैं और निर्दलीय लड़ने के लिए नामांकन भी कर चुकी है। उनको अपना अग्रज मानती हूँ और वो हमेशा मेरे आदर्श भी रहे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि, लेकिन जो आज मेरे संग हुआ है, मैं ये चाहती हूँ कि कल किसी और माँ के साथ नहीं हो, किसी और बहन के साथ नहीं हो, तो मैं उनकी लड़ाई को विजय बना के विधानसभा तक का जरूर पहुँचाऊँ। लालकुआं की सियासी जंग काफी मजेदार हो चुकी है, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस के कद्दावर नेता हरीश रावत हैं, तो दूसरी तरफ अन्य प्रत्याशी बड़े नेता को चुनौती देने के लिए बेकरार हैं। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। उधर हरिद्वार ग्रामीण सीट पर बीएसपी ने